नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बालाजी ज्वेलर्स लूट करने का खुलासा, 4 लुटेरे गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। विनोबा यूनिवर्सिटी में गुंजे दिसोम गुरु के विचार, प्रथम शिबू सोरेन व्याख्यान का हुआ आयोजन। धनबाद में रंगदारी का आतंक, असामाजिक तत्वों ने सैलून दुकान में लगाई आग। मनरेगा बचाओ अभियान, कांग्रेस का केंद्र पर हमला, नाम बदलने को बताया ध्यान भटकाने की राजनीति। और धनबाद के तेलीपाड़ा में सगे चाचा भतीजे के बीच खूनी संघर्ष, एक महिला समेत 4 घायल, नकदी छिनतई के आरोप। और अब खबरें विस्तार से। जामताड़ा क्षेत्र के कायसपाड़ा चौक स्थित बालाजी ज्वेलर्स में 25 दिसंबर को हुई लूट और फायरिंग के सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। एसआईटी की त्वरित कार्रवाई में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। पुलिस ने लूटा गया सोना, हथियार और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। इस घटना में दुकानदार अमन वर्मा को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। एसपी राजकुमार मेहता ने प्रेस वार्ता में बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। मॉडस ऑपरेंडी बहुत ही खतरनाक है। घटना करने के बाद में किसी भी तरह का कोई साक्ष्य लोग छोड़ते नहीं है। हम लोग को इस कांड को खोलने के लिए हम लोगों ने बहुत दूर तक मेहनत किया है। तदुपरांत यह केस खुला है। 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। जिस हथियार से गोली चलाई गई है दुकान पर, वो हथियार की बरामदगी हुई है। जिस बाइक से घटना को कारित किया गया, उस बाइक की भी बरामदगी की गई है। लूटे गए ज्वेलरीज में हम लोग बरामद किए हैं। और कुल 4 लोग की जो गिरफ्तारी है उसमें अजीत कुमार यादव, जो कि पड़रिया देवघर के रहने वाले हैं। इसके अलावे है चंदन कुमार शाह, जो कि पालाजोरी के रहने वाले हैं। एक हशमत है, जो कि जरमुंडी पालाजोरी के रहने वाले हैं। और इसके अलावा मुकेश हैं, चितरपोका मोहनपुर के रहने वाले हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं। अभी तक जो है 2 लोग और जो है इसमें अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी की प्रयास की जा रही है। अन्य कुछ जो सामग्री है जो बरामद होना शेष है, उसको हम लोग जल्द ही गिरफ्तार करके हम लोग बरामद भी करेंगे। अभी पुलिस प्रशासन को एक चैलेंज दिया था और हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय ने उस अपराधियों का चैलेंज को स्वीकार करते हुए आज उनको उद्भेदन करते हुए ला करके सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रहे हैं। मैं जामताड़ा जिले के सभी व्यापारियों की तरफ से, सभी छोटे बड़े व्यापारियों की तरफ से मैं इनका अभिनंदन करता हूं। उनकी टीम में जो भी पदाधिकारी लगे हैं और उन्होंने अथक मेहनत किया है, जिनकी भी तारीफ की जाए। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में शनिवार को शैक्षणिक और सामाजिक चिंतन का संगम देखने को मिला। शनिवार को विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में प्रथम दिसोम गुरु शिबू सोरेन व्याख्यान का भव्य आयोजन किया गया। शिक्षा के वर्तमान मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर गहन चिंतन हुई। मुख्य वक्ता प्रोफेसर रविंद्र कुमार ने नई शिक्षा नीति और शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि वास्तविक शिक्षा वही है जो समाज को दिशा दे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि गुरुजी ने हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाने का सपना देखा है। कुलपति डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा ने विश्वविद्यालय की इस नई पहल की सराहना की। वक्तव्य में बड़ा स्पष्ट यह कहा कि जिस व्यक्ति ने औपचारिक शिक्षा मात्र 8वीं की पास की और विश्वविद्यालय उस पर व्याख्यान आयोजित कर रहा है, तो यह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की ऊंचाई को दर्शाता है। और मैं स्वागत करता हूं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के इस कदम की, जिसमें उन्होंने व्याख्यान माला दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रखी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस विद्यालय के शोध या शोधार्थी छात्र आने वाले दिनों में दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन पर शोध करेंगे और उनके जीवन के उन तमाम अनछुए पहलुओं को भी कहीं ना कहीं संकलित करेंगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत होंगे। राज्य ने एक इतने बड़े व्यक्ति को जन्म दिया और उसको संवारा, और उस व्यक्ति ने जितना कुछ इस राज्य को दिया
शायद दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि महात्मा गांधी के बारे में कहा गया था कि आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं करेंगी कि हाड़ मांस का कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पर चला था। ऐसा ही लगेगा जब हम शोध करेंगे, पता करेंगे कि देशोम गुरु कहाँ से निकल के कहाँ तक पहुँचे और कितना काम उन्होंने जन जन के लिए किया, उन सभी लोगों के लिए किया जिनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं था। तो धनबाद के सरायडला न्यू बीसीसीएल क्वार्टर के समीप देर रात असामाजिक तत्वों ने एक सैलून में आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने पर जब दुकान संचालक मौके पर पहुंचा तब तक पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। पूरी दुकानदार सूरज कुमार ने आरोप लगाया कि उनसे लगातार रंगदारी की मांग की जा रही थी और मांग पूरी नहीं होने पर यह वारदात अंजाम दी गई है। वहीं घटना की सूचना पर सरायडला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्रवण सिन्हा भी मौके पर पहुंचे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अगलगी में हजारों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये सैलून का दुकान है और रात में 3:33 में हमको फ़ोन किया गया था। 3:33 में कि सूरज बगल वाला सब्जी का दुकान है उसमें नहीं आग लगा और मेरा साइड में भी है मुर्गा का दुकान, उसमें भी आग नहीं लगा और मेरा सैलून में जो है ना आग लग गया है। सब्जी वाला दुकान वाला हमको फ़ोन किया कि 3:33 में आपका दुकान में है ना आग लग चुका है। तो हम भागते हुए घर से आए दुकान पे। जब तक आए तब तक मेरा दुकान जो है ना राख हो चुका था। और यहाँ पे वो योगेंद्र बिन नाम का जो व्यक्ति रहता है वो बीसीसीएल में काम करते हैं। और दूसरी बात, और हमसे जो है ना 3 बार वो टॉर्चर किया कि 100 रुपया आपको देना होगा और हम नहीं दिए। हम गरीब आदमी हैं, खाते कमाते हैं और नहीं देने के बावजूद भी जो है ना मेरा ऐसा हाल जो है ना आग लगा दिया। अब गरीब आदमी है ये, है ना, अब ये कमा खा रहे हैं। अब उसमें भी अगर कोई इससे 100 रुपया 50 रुपया डेली मांगे कहाँ से देगा? अब कोई मांगने आया इससे पैसा, अभी पता कर रहे हैं कौन आदमी है। अब इससे 100 रुपया का डेली का डिमांड किया, नहीं दिया तो देखिए खड़ा होकर आग लगवा दिया है। क्या अब वो तो पता चल रहा है, अब देख रहा जा रहा है, थाना जा रहा है, थाना में कंप्लेन करवाते हैं। उसके बाद फिर होगा नहीं कोई मांगने, कोई गरीब आदमी कहीं भी कर सकता है, कमा खा रहा, किसी से चोरी नहीं कर। मनरेगा बचाओ अभियान के तहत बोकारो के सर्किट हाउस में कांग्रेस की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा लगातार योजनाओं के नाम बदलने का काम कर रही है। राज ठाकुर ने कहा कि मनरेगा जैसी योजना गरीबी, बेरोजगारी और पलायन रोकने में अहम साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने और जंगल जमीन देने जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए सब कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है, वो कहीं न कहीं पूंजीपतियों के इशारे पर पूरे इस मनरेगा योजना को खत्म करना चाहती है। कभी नाम बदलने की बात करते हैं और ये नाम बदलने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। जो अपने फेल्योर्स हैं, जो जिस तरह से ट्रंप धमकी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे नतमस्तक हैं, और जिस तरह से इनको अडानी के साथ साठगांठ करनी है, जिस तरह से जंगलों को कटवाना है और तमाम ज़मीनें बेचनी है, तो उन सारी चीज़ों के से ध्यान हटाने के लिए महात्मा गांधी का नाम हटा करके जी राम जी कर दिया। विकसित भारत, जी राम जी। शायद लोगों को समझने में कितना वक्त लगेगा, जब मेरे जैसा व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर पा रहा है तो एक आम आदमी क्या करेगा। हजारीबाग कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को जी राम जी बिल के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। इस दौरान जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष इरशाद खान ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम करोड़ों गरीबों और मजदूरों के सम्मान से जुड़ा है। वहीं युवा कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कोमल कुमारी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम बदलने की राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर निर्णय वापस नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, इसका नाम बदल के जी राम जी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। ये हम समझते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बहुत बड़ा अपमान है। उसी के आलोक में आज यहाँ पे एक प्रेस वार्ता का आयोजन है
तो उसके मद्देनज़र 11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम है जिला के हर जिले पे, झारखंड के सभी जिलों में 20 जनवरी से 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। 30 जनवरी को वार्ड स्तर उससे जुड़ी हुई हैं। हम जिस तरीके से हम कांग्रेस के लोग हैं, हम पूरे देश में जिस तरीके से कांग्रेस ने 70 साल इस देश में राज किया है और हमेशा सहमति और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने मजदूर के लिए, गरीब के लिए, जो इस तबके के लोग हैं उनके लिए हमेशा काम किया है। बिल में हम लोग तो नाम के से दुखी, आप हर चीज को धार्मिक नहीं जोड़ सकते हैं। आप बात करते हैं, अगर हम बात करें इंदिरा गांधी जो आवास योजना था उसको आप नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। मतलब हमारे सरकार ने काम किया, हमारी सरकार ने बजट लाया। आपको बजट बढ़ाने से, आप बजट को कम करने से, आप रोजगार, आप जो उनका जो सैलरी था, जो उनको जो पैसा मिल रहा है, आप उसको ये करके कम करके आप नाम ही बदल रहे हैं। मतलब आप इसको बढ़ाइए ना। धनबाद के तेलीपाड़ा में पुश्तैनी मकान का विवाद खूनी जंग में तब्दील हो गया। मामूली बाथरूम के पानी गिराने और सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर सगे चाचा और भतीजा आपस में भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में एक महिला सहित कुछ 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक पक्ष ने मारपीट के साथ साथ गले में से सोने की चैन और 6,500 रुपये नकदी छीनने के आरोप लगाए हैं। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है। तेलीपाड़ा के लक्ष्मी किराना दुकान संचालक गोपाल प्रसाद साव और उनके भतीजे पंकज कुमार के बीच लंबे समय से पुश्तैनी मकान के बीच विवाद चल रहा था। यह विवाद उस वक्त बड़ा रूप ले लिया जब बाथरूम में पानी बहाने और कैमरे की दिशा को लेकर दोनों पक्षों में गाली गलौज शुरू हो गया। देखते देखते लाठी डंडे चलने लगे। वहीं घटना पर पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली है और बरामद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। मेरे को मेरा पुत्र वधू स्नान करके निकल रहे हैं और उधर और भी इसका पहले भी निकले थे, आज नहीं दूसरा दिन निकले। तो वही सिलसिला में बात कर रहे थे कि तू ऊपर में सीसी कैमरा क्यों लगाया है और उसको तू लगाया है तो अपना अलग से अलग जगह लगा, बाथरूम के पास भी क्यों लगाया, घर के क्यों बगल में लगाया। उसमें वो लोग और भाई लोग है जितेंद्र और पंकज दोनों मिलके बासाबासी करने लगा हमसे और उसका स्टाफ भी आके हमको खूब मारा। मेरा उंगली फ्रैक्चर हो गया, अब इसका इंजरी रिपोर्ट भी बना है, माथा में लगा। अब उसके बाद मारपीट हुआ तो हम बोले कि कैमरा लगा। इसका पहले हम एसपी साहब को, थाना प्रभारी महोदय को करीब 5-6 महीना पहले हम उनको पत्रचार के द्वारा हम रिपोर्ट दिए थे, यहाँ पर दिए तो हमको रिसीविंग नहीं दिया। तो इसीलिए हम बोले कि रिसीविंग नहीं मिल रहा है तो हम पत्रचार के द्वारा देंगे। अब पत्रचार के द्वारा हम दिए हैं, उसका कागज भी है मेरे पास, उसका जो आपका डाकघर का टिकट वो भी है। तो मारपीट वही लोग पहले किया है। पानी है तो पानी का कुछ इस्तेमाल हम थोड़ा मोड़ा करते हैं, वही बंद करने के लिए लोग दबाव दे रहा था कि पानी तुम लोग बंद करो, तुम लोग घर में रहने लायक नहीं है। मेरा पिताजी डेथ कर गए, हम लोग 2 ही भाई हैं और ये मेरा माता जी, इसको मार के पूरा ब्लीडिंग कर दिया। तो इस और पूरा कैमरा तोड़ने लगा। तब हम घर से बाहर निकले, घर से जैसे ही बाहर निकले तो ये लोग है ना पूरा आके हमको पूरा मारा पीटा, पूरा दाबा। और मेरा रूम में 60,000 रुपये मेरा रूम में था। कल गोपाल प्रसाद साव, अरुण कुमार, राजदीप, साहिल कुमार, ये सब हमको मिल के हमको पूरा कस के मारा, पूरा ब्लडिंग में पूरा हो गया और सारा सीसीटीवी कैमरा तोड़ के डंडा से पाकुड़ कांग्रेस कार्यालय में मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस महासचिव डॉक्टर तनवीर आलम ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजना यूपीए सरकार की देन है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना था। आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने योजना का नाम बदलने के साथ साथ इसके मूल स्वरूप में भी बदलाव कर रोजगार की वैधानिक गारंटी को कमजोर किया है। कांग्रेस ने मांग की है कि मनरेगा को पुराने स्वरूप में लागू किया जाए और मनरेगा बचाओ अभियान के तहत गांव-गांव जन जागरण अभियान भी चलाए जाएंगे। प्रभारी के राजू साहब, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने रांची मोराबादी बाबू भाटिका से पदयात्रा करते हुए राजभवन तक उन्होंने पदयात्रा किया था इस मनरेगा बचाओ अभियान के विरोध में। और
उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा था और उसके तहत आज पूरे जिला में, पूरे झारखंड में हर एक जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और आने वाले दिन में हम लोग प्रखंड और पंचायत लेवल में भी हम लोग इस कार्यक्रम को, इस अभियान को हम लोग चलाएंगे। पाकुड़ पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने जिले के कानून व्यवस्था को लेकर शनिवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। पुलिस केंद्र के सभागार में आयोजित इस मासिक अपराध गोष्ठी में एसपी ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ लंबित कांडों की समीक्षा की। बैठक के दौरान एसपी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने अवैध पत्थर, कोयला और बालू कारोबार के खिलाफ जिला खनन टास्क फोर्स के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शनिवार को आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में पाकुड़ एसपी निधि द्विवेदी ने अपराध के बदलते स्वरूप और सुरक्षा चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर देते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि रात्रि गश्त बढ़ाई जाए और ब्रेक, एटीएम और पेट्रोल पंपों की सुरक्षा निश्चित की जाए। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध को लेकर भी एसपी ने विशेष रूप से गंभीर निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करे। इसके साथ ही जिले में फल फूल रहे अवैध कोयला, पत्थर और बालू उत्खनन को रोकने के लिए नियमित छापेमारी के आदेश दिए गए। साइबर अपराध, नशा मुक्ति और मानव तस्करी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी पुलिस को तकनीकी और सूचना तंत्र को मजबूत करने की हिदायत दी गई। रामगढ़ जिला परिषद सदस्यों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष सुधा देवी ने की। बैठक में आगामी नगर निगम चुनाव को देखते हुए 2024-25 के अनाबद योजना के तहत प्राप्त फंड को सभी उपस्थित सदस्यों की सहमति से अनुमोदित किया गया। इसके साथ ही गोला, छतरमांडू, मांडू और पतरातू स्थित जिला परिषद के मार्केट कॉम्प्लेक्स में बकाया राशि नहीं चुकाने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी करने और जरूरत पड़ने पर परिसर खाली करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कार्यालय मरम्मत और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य रूप से मनाने पर भी सहमति बनी। हजारीबाग के पदमा स्थित झारखंड सशस्त्र वाहिनी 7 में शनिवार को 30वां स्थापना दिवस पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जैप डीआईजी कार्तिक केशव, विशिष्ट अतिथि डीआईजी अंजनी झा रहे। समारोह की शुरुआत शहीद स्मारक प्रशासनालय से हुई। इसके बाद जवानों द्वारा भव्य परेड और गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कमांडेंट अविनाश कुमार ने वाहिनी की उपलब्धियों को याद किया। वहीं अतिथियों ने जवानों के अनुशासन और सेवा भावना की सराहना की। को ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है क्योंकि 2020-21 में मैं जैप सिविल के कमांडेंट भी रहा हूं और मेरे ही कार्यकाल में इस बटालियन हेडक्वार्टर का जो शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू हुआ था, तो इसलिए ये जो परिसर है मेरे लिए बहुत ही हार्ट के लिए बहुत क्लोज, बहुत इमोशनल जगह है क्योंकि ये जब बनाया हुआ था और उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी जिसके कारण हम लोग इधर शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उसको पहली बार हम लोग विजिट किया था। उस समय जो है सभी के मदद से थैंकफुली हम लोग वो सारा हर्डल्स को ओवरकम कर पाए। और हजारीबाग का आज 30वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जैप के डीआईजी श्री कार्तिक सर थे। उनके साथ में यहाँ पे विशिष्ट अतिथि में डीआईजी हजारीबाग श्री अंजनी झा, साथ में हजारीबाग एसपी श्री अंजनी कुमार अंजन और साथ में सीआईडी एसपी एवं अन्य पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे। उनके उपस्थिति में हम लोगों ने परेड कराया, मार्च पास्ट ड्रिल जो बहुत ही अच्छे तरीके से सारे जवानों ने किया है। उसके साथ ही कस्तूरबा गांधी पदमा हजारीबाग की बच्चियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया जो भी काफी सराहनीय रहा। और साथ ही हम लोगों ने पूरे जितने शहीद हमारे जो जैप 7 के हैं उन लोगों को हम लोगों ने नमन किया। उनके साथ जो शहीद के आश्रित थे उन लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया है और जो परेड में अच्छा ड्रिल किए हैं उनको हम लोग 26 जनवरी को सम्मानित करेंगे। दिसोम गुरु स्मृति से स्वर्गीय शिबू सोरेन की 82वीं जयंती की पूर्व संध्या पर टुंडी के मणियादी थाना क्षेत्र के पोखरिया स्थित शिबू सोरेन आश्रम में उपायुक्त आदित्य रंजन, उप विकास आयुक्त सन्नी राज, नगर आयुक्त आशीष गंगवार और अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बारंगे तथा टुंडी विधायक
मथुरा प्रसाद महतो ने ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया। इसके बाद उपायुक्त सहित सभी पदाधिकारियों तथा विधायक ने आश्रम में आयोजित सामूहिक भोज में ग्रामीणों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि दिशोम गुरु की जयंती की पूर्व संध्या पर राज्य सरकार की योजना के तहत ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों के साथ सामूहिक भोजन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में मनियाडी आदिवासी आवासीय विद्यालय भी है। इसके सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया शीघ्र की जाएगी, जिससे क्षेत्र के बच्चे पाठ्यक्रम से जुड़ सकेंगे। जहां सड़क नहीं है वहां सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिसम गुरु के सपने को साकार करने के लिए प्रशासन कृत संकल्पित है। पोखरिया को स्वावलंबी ग्राम बनाया जाएगा। मौके पर टुंडी विधायक ने कहा कि गुरु जी के सपने को साकार करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।